राधा कुंड। देखा श्री हरिवंश। श्री हरिवंश हम लोग चल रहे हैं आज राधा कुंड, श्याम कुंड और गोवर्धन जी। प्लान तो था परिक्रमा का, मेरे पैर के दर्द की वजह से जो नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट बार का पहला टारगेट है मेरा वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा और बरसाना की परिक्रमा। पहले तीनों परिक्रमा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी का दर्शन उसके बाद बाकी का दर्शन। और मेरा आज का माला कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं माला करने वाली हूँ अभी। करते करते पहुँच जाएंगे, पहुँचने से पहले मेरा माला कंप्लीट हो जाएगा, है ना? माला कंप्लीट हो जाएगा तो श्री हरिवंश चलिए। श्री जी का नाम लेके हम चढ़ गए थे बस में। बरसाना जाना और गोवर्धन जी जाना बहुत ही इजी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। लेकिन हाँ, एक बात बता दूँ, इससे पहले वाले दिन एक छोटी सी बाधा आ गई थी। हम जाने वाले थे इससे पहले वाले दिन, लेकिन उस दिन क्या हुआ, हम जब बस स्टैंड पहुँचे हमें पता चला कि उस दिन हड़ताल है, तो हम नहीं जा पाए। फिर हम गए थे मथुरा, थोड़ा सा वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद हम आज जा रहे हैं गोवर्धन जी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि बरसाना जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, उससे पहले है गोवर्धन जी। कुछ बस है जो सीधा गोवर्धन जी जाती है, उसके बाद वहाँ से बरसाना जाती है, और कुछ बस है जो सिर्फ बरसाना जाती है, गोवर्धन जी नहीं जाती है। तो उठने से पहले ज़रा पूछ लीजिएगा। हमने वहाँ से एक टोटो कर लिया था जिसको हमें जाना था राधा कुंड, क्योंकि हम परिक्रमा तो नहीं कर सकते थे मेरे पैर के दर्द की वजह से। तो वहाँ से हमने टोटो लिया और चले गए थे राधा कुंड। और रास्ता ना एकदम गांव जैसा था, बहुत सुंदर सा था। जो मेन परिक्रमा मार्ग था, हम उस रास्ते से गए ही नहीं थे, तो मैं नहीं बोल सकती। ये था हमारा राधा कुंड। यहाँ पे जो बात मैंने देखी है मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जाके जो आचमन है वो किया, थोड़ा सा जल लिया, हमारी जो माला है उसको थोड़ा सा धो लिया, पवित्र कर लिया। और सबसे एक ज़रूरी बात आप सबसे कहूँगी कि प्लीज़ पैर ना लगाएं। मतलब स्नान करना एक अलग चीज़ है, वो एक एकदम ही अलग बात है। लेकिन ऐसे जैसे पैर नीचे करके राधा कुंड या श्याम कुंड में हम पैर डाल के बैठते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है, तो वैसा ना करें। यहाँ पे अनाउंसमेंट भी होता जाता है, और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें। पवित्र जगह है तो उसकी मर्यादा को रखें। हमने जल लिया, अपने मालाएं धोई, उसके बाद हम गए ठीक उसके साइड में श्याम कुंड। श्याम कुंड हमने सोचा था थोड़ा सा दूर होगा, लेकिन क्योंकि पहली बार गए थे, ठीक इसके बाद में ही है श्याम कुंड। और एक चीज़ ना मैंने नोटिस की, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारी श्री जी बहुत सीधी सादी है। तो जो राधा कुंड है वो ना एकदम पूरा चौकोर है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। लेकिन श्याम कुंड एकदम टेढ़ा मेढ़ा, वो देखिए ना, यहाँ से घुमा हुआ, वहाँ से घुमा हुआ, एकदम हमारे श्याम सुंदर जैसे टेढ़े मेढ़े हैं। हमारी श्री जी तो बहुत सीधी है, इसीलिए राधा कुंड भी सीधा है। इसके बाद हम गए श्याम कुंड, वहाँ पे भी हमने पानी लिया और हमने अपनी जो मालाएं हैं उनको धोए। बेसिकली आपको गोवर्धन जी में ना ज़्यादातर स्वरूप नहीं दिखेंगे, वहाँ पे आपको गोवर्धन जी ही दिखेंगे ज़्यादा जगहों में। वहाँ पे स्वरूप आपको बहुत कम दिखेगा, या फिर मतलब जैसे बिहारी जी या फिर राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी हो गए, वैसे स्वरूप आपको बहुत कम दिखेंगे। आपको वहाँ पे गोवर्धन जी ही दिखेंगे। और यहाँ पे बैठ के इतना सुकून आ रहा था, और मैं पर्सनली कहूँ तो मुझको ना राधा कुंड के पास ज़्यादा सुकून मिल रहा था। क्या करूँ, मुझको समझ नहीं आ रहा था, मुझे वहाँ पे ज़्यादा सुकून मिल रहा था। इतना सा डिस्टेंस था बस राधा कुंड और श्याम कुंड में। सुबह कुछ खाए नहीं थे, तो हमने थोड़ा सा नाश्ता किया। नाश्ते में क्या खाया, हमने मिठाई खाई थी और रबड़ी। हमने सबसे पहले भाइयों को मानसिक भोग लगाया, उसके बाद हमने वहाँ पे प्रसाद पाया। और सच बताऊँ तो बहुत ही सुंदर था। और वो एरिया ना ऐसा लग रहा था जैसे घर आ गए हैं, मतलब वृंदावन तो हो गया घर, वहाँ पे ऐसा लग रहा था घर जैसा माहौल है। और वहाँ की एक एक मालाएँ, मतलब कंठी, ये बड़ी बड़ी जाप मालाएँ, मतलब उसके लिए माला जब बैग कितनी बड़ी लगेगी मैं खुद सोच रही थी, वो इतनी ही बड़ी थी। क्या करूँ। उसके बाद हमने वहाँ से लिया एक टोटो, जो कि हमको हमारे गोवर्धन जी के पास ले गए, जहाँ पे उन्होंने अपने छोटी उंगली में गोवर्धन जी उठाई थी।
दुर्भाग्य था, पता नहीं क्या था, परिक्रमा नहीं लगा पाए। मन बहुत था, लेकिन अगर मैं इस दिन परिक्रमा लगाती तो मैं और चल नहीं पाती, यही दिक्कत होता। नहीं तो बहुत मन था। श्री जी की कृपा से जब नेक्स्ट बार जाएंगे तो सबसे पहले ये कर लेंगे, उसके बाद दूसरे दर्शन करेंगे, मैंने सोच रखा है। पहले हमारे जो 3 परिक्रमाएं हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और मार्ग है इतना सुंदर था कि क्या बताऊं। जो बड़ी परिक्रमा है ये वो वाला मार्ग है। छोटी परिक्रमा मार्ग में तो हम जा नहीं पाए थे, तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी वो कितना कैसा है। और इस टाइम को बहुत लोग परिक्रमा कर रहे थे। बहुत लोगों को लगता होगा कि रात में करेंगे, दिन में नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, गर्मी के टाइम पे अब रात को करोगे तो सही रहेगा, लेकिन रात को तो बहुत मंदिर खुले नहीं रहते हैं। इसकी वजह से हमने वृंदावन में भी कुछ दर्शन नहीं हो पाया था हमारा। हमने वहीं पे देखते देखते गए, टोटो कर लिया था। भैया ने बहुत बार पूछा आपको परिक्रमा लगानी है, बोलिए हम लगा देते हैं। हमने कहा नहीं भैया, हम जब भी करेंगे श्री जी की कृपा से हम चल के ही करेंगे, किसी भी साधन से हमें परिक्रमा नहीं करनी है। और मंदिरों में मैंने कोई शूट नहीं किया था, आप सबसे पहले ही मैं बोल रही हूँ। ये मंदिर के जो बाहर के नज़ारे हैं ये वो है, और वो रहे हैं हमारे गोवर्धन जी। ऐसे ही दर्शन हो गया। और मैंने ना कंपैरिजन किया कि जो गोवर्धन जी वाले बंदर है वो बहुत शांत है। उनके सामने आप चश्मा पहनिए, फ़ोन रखिए हाथ में, बैग रखिए, बच्चे कुछ नहीं बोलते। और हमारे वृंदावन के बच्चे, उनके सामने तो ये मतलब मजाल है किसी की जो चश्मा पहन के चला जाए। और यहाँ पे भी ऐसा मान्यता है कि अगर आप ईंट से घर बनाओगे तो आपका ब्रज में वास मिल जाएगा। ऐसा मौका कोई क्यों ही छोड़ेगा। और हाँ, ये भी रूल्स है, यहाँ पे ये रूल्स है कि किसी का बना बनाया घर आप नहीं तोड़ सकते। जैसे पीछे आप लोग देख पाओगे बहुत सारे घर बने हुए हैं, आपको दूसरी ईंट ढूंढनी है जो कि खाली पड़ी हुई है, उसी ईंट से आपको घर बनानी है। तो हमने अपना ये छोटा सा घर बनाया। इसके बाद हम यहाँ से चले गए सीधा मानसी गंगा। तो मतलब जो नाम मैंने इतने दिन तक सुन रखे थे, उन जगहों में मैं जा रही थी। मैं क्या बताऊँ, मैं एक्साइटमेंट नहीं था लेकिन इतनी खुशी थी। और इस दिन मतलब ऐसा लग रहा था कि इतने पास हो, अब तक सोचती थी कि कब जाऊँगी, अब सामने हूँ। और ये हमारे गोवर्धन जी ही हैं। बहुत लोग सोचेंगे कि ये क्या बोल रही है, लेकिन हाँ, ये भी गोवर्धन जी है। यही है हमारी मानसी गंगा। यहाँ से हम चले गए थे, आपका पूछड़ी का लौटा था या फिर वो था आपका, नहीं पूछड़ी का लौटा नहीं, हम गए थे दान घाटी, जिसका मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि बहुत मेरा सर चकराना स्टार्ट हो गया था, जो कि मेरी एक बुरी आदत है। उसके बाद हम वहाँ से सीधे गए बस स्टैंड से बस लिया और गोवर्धन जी को बहुत दुख के साथ विदा करते हुए हम चले गए हमारे वृंदावन में। क्या करें यार, इस बार हम नहीं कर पाए, श्री जी कृपा करें नेक्स्ट बार हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को श्री हरिवंश।